गाड़े गए और फिर से तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर, तो आपने कहा है कि आप फिर से वापस अपने आने वाले हो। धन्यवाद आपके उसके प्रेम के लिए, उस बलिदान के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सभी पाप की मुक्ति के लिए दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद पिता। धन्यवाद आपका अनन्य प्रेम के लिए, उस अगाध प्रेम के लिए पिता जी, जो अंत नहीं थी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए, हमारे पापों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु के जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु, दया करें हमारे लिए।
धन्यवाद जी। Thank you.
इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारा इस ग्रेटर ग्रेस मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। और आप सभी को पता है आज क्या है? पुनरुत्थान दिवस, ईस्टर, यानी कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। ये प्रमाण है कि वो एकमात्र सच्चा जीवता परमेश्वर है। ये उसका अनुग्रह है जो हमारे लिए वो क्रूस पर गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज ये अद्भुत दिवस है, अद्भुत दिन है, जिसे हम रेजरेक्शन डे बोलते हैं, ईस्टर कहते हैं, पुनरुत्थान दिवस। यीशु मसीह जी उठे, कब्र खाली है। कब्र क्या है? खाली है। तो आप सभी का हमारी इस कलीसिया में स्वागत है और आप लगातार हमारे इस भवन में बने रहिए। आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक कलीसिया कुछ इस प्रकार चलती है, जो कि होती है रविवार से शुरुआत होती है। रविवार की सुबह की प्रार्थना सभा जो होती है वो सुबह में 10:30 बजे होती है, इसी जगह पे मुख्य कलीसिया भवन में। फिर हमारी जो शाम की प्रार्थना सभा होती है वो इसी मुख्य कलीसिया भवन में होती है, जिसका समय है 7:15 पे यहाँ पे शाम में शुरू होती है। उसके बाद हमारी जो मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा है, जो कि होती है कृष्णा सिटी में LNT रोड पे, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। और फिर हमारी जो शनिवार की प्रार्थना सभा है वो होती है अजमेरा कॉलोनी में, जो कि जिसका समय भी है शाम 7:30 बजे। अब लगातार यूं ही इस कलीसिया और संगति का हिस्सा बने और परस्पर इस कलीसिया के साथ बने रहिए और प्रभु की संगति में लगातार बने रहें और प्रार्थना करें इस कलीसिया के लिए कि प्रभु इस कलीसिया को और भी बढ़ाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आए हुए इस परिवार को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू अगुवाई कर प्रभु, तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज की सभा को आप छूइए प्रभु जी, अपनी दया से प्रभु जी परिपूर्ण करे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम हमारे पासवान का स्वागत करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। सब लोग ठीक हैं? ओके, मुझे विश्वास है आप ठीक हैं। हमारा मकसद है लगातार कि अगर हम विश्वासी हैं, अगर हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, विश्वास किया है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हमें हमारे विश्वास में बढ़ना है, लगातार बढ़ना है, बढ़ते रहना है। क्योंकि हमारा जो युद्ध है संसार से, शैतान से, निराशाओं से, परिस्थितियों से, बीमारी से, और उससे लड़ने के लिए हमारे विश्वास को मजबूत होना ज़रूरी है। उससे लड़ने के लिए हमें संगति में, प्रार्थना में बने रहना ज़रूरी है। उससे लड़ने के लिए हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। उससे लड़ने के लिए मेरे विश्वास को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। कलीसिया में बने रहना ये हमारे विश्वास की मजबूती को दिखाता है। कलीसिया में बने रहना, हम प्रभु यीशु के करीब आते हैं। कलीसिया में बने रहना, हम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।
कलीसिया में बने रहना, हमारा विश्वास लगातार परिस्थितियों का सामना करता है। कलीसिया में बने रहना, प्रार्थना में बढ़ना, कलीसिया में बने रहना, उसके आशीष को हमारे जीवन में देखना। कलीसिया में बने रहना, मेरे जीवन से लोगों तक रोशनी पहुंचती है, मेरे जीवन से लोग उद्धार पाते, सच्चाई को जानते, गवाही पहुंचती है। कलीसिया में बने रहना, हर एक परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। कलीसिया में बने रहना, ये हमारे लिए शांति और छुटकारे का प्रतीक दिखाई देता है। राइट? सो ये लगातार हमें करते रहना, बने रहना है, बने रहना है। सिर्फ एक विश्वासी नहीं, सिर्फ एक नाम धराए विश्वासी नहीं, लेकिन विश्वास में चलना है, विश्वास में बढ़ते रहना है। और विश्वास में बढ़ते रहने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, संगति की जरूरत है, वचन की जरूरत है, एक दूसरे के साथ संगति करने की जरूरत है, घर घर जाने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है। क्या सिर्फ पुरुष को? नहीं, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बच्चे हो, सबको जरूरत है, सबको जरूरत है कि आप अपने विश्वास की कुश्ती लड़े। पौलुस कहता है, मैंने मेरे विश्वास की कुश्ती लड़ा है, पिछला सब कुछ भूल करके, क्योंकि ये जीवन जो मिला है हमें बड़ा खूबसूरत मिला है। उस खूबसूरत जीवन को जाया मत होने दीजिए। निराशाओं में, परिस्थितियों में उसे खत्म मत करिए, उसे खत्म मत करिए। उसकी महिमा के लिए जीना सीखिए, उसके साथ चलना सीखिए, उसको ऊंचा उठाना सीखिए, उससे प्रेम करना सीखिए। क्योंकि शैतान चाहता है कि वो हमारे विश्वास को खत्म करे। वो चाहता है कि हम उसके निराशाओं और परिस्थितियों का साथ उसके साथ कमजोर हो जाए, थक जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम उससे बाहर निकले, और तभी होगा जब आप बने रहेंगे उसके प्रेम में, उसके संगति में। सो आज क्या है? यीशु मसीह आज जी उठे थे। कब्र खाली, अभी भी खाली है, तब से खाली है। जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया वो कब्र खाली है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार इस दुनिया में आया था आज से 2000 साल पहले। वो सर्वशक्तिमान, वहां पर लिखा कि वो परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यशायाह के 9:6 में लिखा है, शांति का राजकुमार। उसने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, उस मौत को हरा दिया उस कब्र में। रोमन सैनिक सेना, वो पत्थर लुढ़काया हुआ था, जो ढका हुआ था, सब खुल गया, कोई नहीं रोक सका। यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो मर नहीं सकता। वो 100% मनुष्य होने के कारण हमारा पाप अपने ऊपर लिया, उस क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में गया। लेकिन 100% परमेश्वर होने के कारण मौत उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि वो मौत पे विजय पाया। मौत भी उसके अधिकार में, ये जीवन और मृत्यु भी उस परमेश्वर के अधिकार में। जिस परमेश्वर ने इंसानों को बनाया अपने स्वरूप, अपने समानता में, उसके हाथ में सब कुछ है। जीवन की कुंजी उसके हाथ में है, स्वर्ग की कुंजी उसके हाथ में है, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। मौत ने उसे नहीं रोक पाया,
उसने मौत को हरा दिया, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मौत ने भी उसे नहीं रोक पाया। कब्र खाली है। हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित है। आपका प्रभु जीवित है, वो जिंदा है, जिसकी आप आराधना करते हैं। वो सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। वो जीवित है जो आपसे प्रेम करता है। भजन संहिता के 16:10 में लिखा है, पढ़ेंगे हम भजन संहिता 16:10 में। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। राइट, ये भजन संहिता में लिखा है, नया नियम में नहीं। पुराने नियम में लिखा है कि अपने भक्त को क्या करेगा? सड़ने नहीं देगा, सड़ने नहीं देगा। सोचिए, लेकिन उसे क्या करेगा? अधलोक में भी उसे नहीं छोड़ेगा। तू मेरे प्राण को अधलोक में भी नहीं छोड़ेगा, सड़ने नहीं देगा। यीशु मसीह के बारे में लाजरस 4 दिन कब्र में था। 4 दिन उसमें से क्या आ रहा था? बदबू आ रहा था, दुर्गंध आ रहा था, क्योंकि उसके लाश सड़ गया था। बदबू आ रहा था, जैसे जैसे उस पत्थर को हटाया बदबू आने लगा। लोग नाक दबा रहे थे, भाग रहे थे, उसकी बदबू को लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस लाजरस से कहा, लाजरस बाहर निकल। और लाजरस पता है बाहर आया जिंदा होके। वो लाजरस बाहर आया जो सड़ गया था, बदबू आ रहा था। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन और मैं ही सत्य हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मर भी जाओगे, तब भी तुम जियोगे। तो परमेश्वर के पास अधिकार है उस अधोलोक से निकालने का भी, उस मृत्यु से भी, उस कब्र से भी, उस सड़े हुए लाश को भी वो बाहर निकालने का अधिकार है। उसके पास अधिकार है। तो वो परमेश्वर जो कब्र में से जी उठा, जब वो जिला सकता, उसके पास अधिकार है, तो मृत्यु क्या उसे रोक सकती है? नहीं, नहीं रोक सकती। यशायाह के 53:11 में लिखा है, उनके अधर्मों के कामों का बोझ उठा लेगा। वो हमारे अधर्मों के कामों का बोझ अपने ऊपर उठा लेगा। यशायाह के 53:11 में हमारे लिए, हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण वो यीशु मसीह के हाथों पैरों में कीले ठोके गए थे। उसे सजा मिली थी। हमारा पाप और श्राप की सजा यीशु मसीह के ऊपर लादा गया था। मेरे भाई और बहनों, जो हम पाप में धसे हुए थे, जो गुनाह में धसे हुए थे, जो झूठ और अभिलाषा में धसे हुए थे, जो हम उस, पता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी उस नरक की ओर जाता है। पाप की मजदूरी सजा है। लेकिन यीशु मसीह आपकी सजा, आपका पाप और श्रम, ग्लानि अपने ऊपर लिया। उसके हाथों पैरों को छेदा गया, उस क्रूस पर, उस काट पे उसे लटकाया गया। हमारा सजा अपने ऊपर लिया ताकि हम आजाद हो सके, हम छुटकारा पा सके। लोग मोक्ष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए
अनंत जीवन पाने के लिए, शांति पाने के लिए क्या नहीं करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। हम ये करेंगे, वो करेंगे तो शांति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। बहुत कुछ करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं हम। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है कि हमारा काम हमें छुटकारा नहीं दे सकता। हमारा काम मैले कुचड़े कपड़े के समान है। यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान हमारे पापों का छुटकारा बना। यीशु मसीह का क्रूस पर जाना हमारे पापों का छुटकारा बना। मेरे भाई और बहनों, इस बातों को गहराई से समझना है। होशे के 6 और 2 में लिखा कि वह तीसरे दिन उसे उठाकर खड़ा करेगा। पुराने नियम में वो तीसरे दिन उसे यीशु को उठाकर खड़ा करेगा। यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी। आज से 4000 साल पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु के साथ क्या होगा। वहां पर लिखा है कि होशे की किताब में कि वो तीसरे दिन उसे उठाकर खड़ा करेगा। भजन से मिलेगा कि उसकी हड्डी भी नहीं तोड़े जाएंगे। उसमें लिखा है कि उसके कपड़े को बांटा जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये भजन, ये पुराने नियम में पहले से लिख चुका है, लिखा है। सो मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी यीशु के बारे में। वो यीशु, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर इस दुनिया में आएगा हमारे और आपके लिए। पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। उसका नाम इमानुएल होगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर होगा। वो सर्वशक्तिमान कहलाएगा। जीवन और मृत्यु की कुंजियां उसके हाथों में होंगे। पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये साधारण बात नहीं है। वो छुटकारा देने के लिए हमें आया था। हमारे पापों से हमें नया जीवन देने के लिए हमें आया था। हमें बचाने के लिए आया था। आप समझ रहे हैं? इस चीज को ध्यान में रखना है। मत्ती के 28:5 और 6 में लिखा है कि जब मरियम और मगदली, बहुत सारे लोग, राइट, कहां गए थे? यीशु के कब्र पे गए। और जब कब्र में गए, कब्र पे क्या हुआ? पत्थर लुढ़का हुआ है। और स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। वो जी उठा है। वो यीशु जी उठा है। उसे मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो जी उठा है। वो जिंदा है। जो आप प्रार्थना करने बैठते हो उसके सामने, वो जिंदा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, मरे हुए के सामने नहीं, क्योंकि वो जी उठा है। तुम इसे यहां क्यों ढूंढ रहे हो? उसने कहा था, पहले ही कहा था, अपने वायदे के मुताबिक, अपने वचन के मुताबिक वो जी उठा है। कब्र खाली है, पत्थर लुढ़का हुआ है। आज भी वो इजराइल में जगह है, आज भी वो कब्र है। अगर आप कभी जाएं इजराइल, तो यरूशलेम जाएं, कभी इजराइल में कभी जाएं, इजराइल देश, लड़ाई हो रही पता है ना दिनों में, अब अगर कभी जाएं, आज भी वो कब्र है यीशु का। आज भी वो गतसमनी बाग है जहां पे यीशु ने प्रार्थना किया था। आज भी वो कब्र खाली, वहां पर लिखा हुआ है कि कब्र खाली है। आज भी लिखा है। यीशु यहां नहीं है, जी उठा। आप समझ रहे? ये सच्चाई, ये सच्चाई है। प्रकाशित वाक्य के 1:18 में लिखा कि मैं मर गया था और अब मैं सर्वदा के लिए जीवित हूं। प्रकाशित वाक्य के 1:18 में लिखा है कि मैं मर गया था और मैं सर्वदा के लिए जीवित हूं।
वो आज सर्वदा के लिए जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है। फिलिपियों का अध्याय निकालेंगे मेरे साथ, 2 का 7 से 10 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का 2, 7 से 10 बाइबल में है, ये परमेश्वर के वचन में है, ये मेरा शब्द नहीं है, ये मेरा मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये सच्चाई है, ये हिस्टोरिकल सच्चाई है, ये बाइबल का पवित्र ग्रंथ की सच्चाई है। ये जो आज से 4000 साल पहले ये घटना के बारे में जिक्र कर दिया गया था। ये हमारा मन गढ़ंत कथा कहानी नहीं है जो हम सुना रहे हैं, ये सच्चाई, ये सच्चाई। फिलिपियों का अध्याय 2, 7 से 10 कृपया पढ़े। क्या लिखा है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी, वो परम प्रधान परमेश्वर होने के बावजूद भी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद भी, सारा अधिकार उसके हाथों में होने के बावजूद भी, वहां पे क्या लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। मनुष्यों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए, सारे समाज के लिए अपने आप को उसने शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया और अपने आप को दास बना दिया, शून्य कर दिया। और क्या लिखा है वो? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। समझ रहे? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। पता, उस गत्समनी बाग में यीशु प्रार्थना कर रहे थे, पिता हो सके तो कटोरा मेरे सामने से टल जाए, परंतु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। वो कटीले हड्डियों वाला कोड़े जो यीशु मसीह को मारा गया था, पूरे चाबुक में मांस बाहर आते थे। जब यीशु को मारा जाता था पूरे चाबुक में मांस बाहर आते थे, पूरा शरीर का मांस बाहर आते थे, पूरे हड्डी दिखाई देता था, पूरा लहू लुहान हो गया था। पूरी रात यीशु को कोड़े मारे गए थे। सोचिए, यीशु को कोड़े मारे गया, इसके बावजूद भी वो सहता रहा, उफ तक नहीं किया, क्योंकि वो पाप की सजा, हमारे और आपके पाप की सजा उसके ऊपर लादा गया था। उसने कहा ओके, मेरे बच्चों ने पाप किया, मेरे बच्चे ने गलती किया है, मेरे बच्चों ने गुनाह किया है, उन्हें सजा नहीं, वो सजा मैं खुद लूंगा। पता है, वो परमेश्वर होकर भी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी आपकी सजा, आपके पाप की सजा, आपके गुनाहों की सजा उसने अपने ऊपर लिया। वो सहता रहा। कई बार बड़ा आसानी से हम बोल देते हैं हम मसीही हैं, हम विश्वास करते हैं, हम बड़ा आसानी से बोल देते हैं, लेकिन क्या हम मसीह के जैसा जीवन जी रहे? हम बड़ा आसानी से बोल देते हैं हम कलीसिया जाते हैं, लेकिन क्या हम कलीसिया में बने रहते हैं? हम बड़ा आसानी से बोल देते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम बाइबल की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं? हम बड़ा आसानी से बोल देते हैं हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? बड़ा आसानी से बोल देते हैं मेरे भाई बहनों। कई बार यीशु आज हमसे भी, जब पतरस से यीशु मसीह ने कहा था, पूछा था, हे पतरस, पतरस क्या तुम उससे प्रेम करते हो? पतरस ने क्या बोला? हाँ प्रभु, हम प्रेम करते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरी सेवा करो, मेरे पीछे हो लो। कई बार हमारे अंदर वो आवाज आता है, प्रभु हमसे भी वो सवाल कई बार करता है, क्या तुम उससे प्रेम करते हो? 10 साल हो गए तुम्हें, 5
5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 20 साल हो गए, क्या मेरे आज्ञाओं को तुम मानते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए रोशनी बनता है? बाइबल की महान आज्ञा मेरे भाई और बहनों कि हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए, हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बनना चाहिए, हमारा प्रार्थना दूसरों के लिए प्रार्थना का जीवन बनना चाहिए, दूसरों के छुटकारे का जीवन बनना चाहिए। हम पूरे सप्ताह अपने घरों में होते हैं और हम एक दिन मिलते हैं, शायद 2 दिन मिलते हैं, और उस दिन हम कहते हैं प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन हम क्या पूरे सप्ताह ये भूल जाते हैं कि यीशु ने अपने महिमा के लिए हमें बुलाया है। अगर हम मां हैं, बहन है, बेटी है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप परमेश्वर के बेटी भी हैं, परमेश्वर की सेवक भी हैं, एस्तेर के समान, रूत के समान। अगर आप पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, तो यह भी ध्यान रखिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सेवा के योग्य भी अपना जीवन व्यतीत करें। पूरे दिन आप सोचे कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, मुझे नया जीवन दिया, मुझे अनंत जीवन दिया, मुझे छुटकारा दिया पाप से, पाप के और मृत्यु से। तो मेरा जीवन क्या होना चाहिए? क्या मेरा जीवन क्या होना चाहिए? यीशु नम्र बना, चेलों के पांव धोया, शून्य कर दिया अपने आप को, दास बना दिया अपने आप को, उफ तक नहीं बोला, उसे मारते रहे। एक जैसे एक मेमना जब बद होता है, आपने देखा है, वो कुछ नहीं बोलता, उसे काट देते। वैसे यीशु के साथ भी हो रहा था, कुछ नहीं बोला, वो सहता रहा, हमारे पापों को बोझ लेकर वो सहता रहा। वो गुलगुता तक स्क्रूस को लेकर लड़खड़ा कर गिरता उठता, उसके ऊपर चढ़ के जाते, कोड़े मारते, उसके ऊपर थूकते रहे। वो ईसाई बनाने के लिए नहीं आया था कि हम सिर्फ ईसाई बने, हम ईस्टर को मिले, क्रिसमस को मिले, गुड फ्राइडे को मिले। इसलिए नहीं आया था कि हम सिर्फ क्रूस पहने, इसलिए नहीं आया था कि हम सिर्फ अपने नाम बदल ले, थॉमस, जॉन रख ले। इसलिए आया था कि हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बने, इसलिए आया था कि हम गवाही बने, इसलिए आया था कि हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम बता सके। उसका प्रेम मुझे विवश करता है, उसके क्रूस का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करें। उसका प्रेम मुझे विवश करता है, बहन लोग, भाई लोग, कि पूरे सप्ताह हम कहें कि क्या सच में हम यीशु से प्रेम करते हैं। पूरे सप्ताह हम कहें कि क्या हम सच में यीशु से प्रेम करते हैं। गहराई से सोचिए। कुछ पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा, हमारा पाप इसके ऊपर लादा गया, हमारा गुनाह, हमारा डर, हमारा शर्म, हमारी ग्लानि, हमारी निराशा, हमारी कमजोरी, सब यीशु मसीह के ऊपर लादा गया और वो कब्र में गया। रोमियो का 4:25, 6:3-10, वो कब्र में उसे दफनाया गया। वो कब्र, उसके बाद क्या हो गया? वो जी उठा, वो जी उठा, वो जी उठा, मौत हार गया, पाप पर विजय पाया, श्राप पर विजय पाया। वो जी, आज हम उसके साथ जीवित हैं, आज हम विजेता का जीवन जीते हैं क्योंकि वो जी उठा, वो जी उठा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, इसलिए विश्वास करते हैं कि वो जी उठा। और हम पिक्चर्स दिखाते हैं, उसने हमारा स्थान लिया। पता है हमारा स्थान कहां था? पाप का स्थान था हमारा, गुनाह और निराशा का स्थान था हमारा,
जहां पे हम पढ़े थे। लेकिन पता है, उसने कहा ओके मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारा पाप, तुम्हारा स्थान जहां पे तुम हो वो स्थान मैं लेता हूं। वो धर्मी था पूरी तरह से, वो पवित्र था परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम पूरी तरह से पापी थे, पाप में धसे हुए थे, क्योंकि सबने पाप किया है, कोई भी अलग नहीं है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु ने हमारा पाप अपने ऊपर लिया, वो स्थान उसने लिया। और पता है, पाप का स्थान उसने लिया और धार्मिकता का स्थान हमें दिया। हमें आशीष का वारिस ठहराया, हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराया। उसने हमसे प्रेम किया। दूसरा पिक्चर देखते हैं। पता है, ये चीज समझना है मेरे भाई और बहनों, कि जब हम उसके लिए हम जीवन जीते हैं तो विश्वास का जीवन जिए। उसके साथ जब जीते हैं तो विश्वास के साथ जिए। उसके साथ जब हम चलते हैं तो विश्वास के साथ चलें। जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब लोगों को बताते हैं तो आपके जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। जो आप जीते अपने घरों में, अपने पड़ोस में, परिवार में, तो आपके अंदर मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आप अनंत जीवन के वारिस ठहराए गए। आप छुटकारे के लिए ठहराए गए, आप आशीष के लिए ठहराए गए, आप नया जीवन के लिए ठहराए गए। आपका आशीष कोई छीन नहीं सकता, आपका छुटकारा, आपका आशीष, आपकी शांति कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपका अधिकार है इसके ऊपर। यीशु ने आपको दिया है, यीशु ने आपको दिया है। राइट, हालेलुया। यीशु ने आपको दिया है हमारे लिए। दिनेश फटाफट दिखाएंगे टाइम। हाँ, उसने हमारा बोझ, हमारे पापों का बोझ, हमारे गुनाहों का बोझ जो हम लेके चल रहे थे। आज बहुत सारे लोग, यीशु ने कहा अपनी चिंता बोझ मुझ पर डाल दो, आज भी, लेकिन फिर भी हम लेके चलते हैं। निराशाओं का बोझ, पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, कमजोरी का बोझ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम का बोझ हम लेके चलते हैं। यीशु ने कहा मुझ पर डाल दो। नहीं प्रभु, शायद आप नहीं उठा पाओगे। नहीं प्रभु, मुझे रहने दो, मुझे सिर्फ रविवार को मिलिए, पूरे सप्ताह मुझे करने दो। वो कहता है मुझे दे दो। क्या आपको विश्वास नहीं यीशु पे? क्या आपको विश्वास नहीं कि जो आज खिला रहा है वो कल भी खिलाएगा? क्या विश्वास नहीं है? क्या विश्वास नहीं है आपको? जो कब्र में से 4 दिन पड़ा हुआ लाजरस को जो बदबू आ रहा था उसे जिला सकता है, क्या वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकता? जो आपके लिए मार खाया, क्रूस पे गया, वो जी उठा, क्या वो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर चाहता कि अपना बोझ उसके ऊपर डाल दो। उसने हमारा बोझ अपने ऊपर लिया। उसके बाद उसने दाम चुकाया, कीमत चुकाई। पता है, पाप की मजदूरी मृत्यु थी। कीमत, उसने दाम चुकाया। उसका दाम क्या था? उसका लहू बहाया जाना। उसने लहू का कीमत चुकाया, अपना लहू देके वो कीमत चुकाया हमें बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और वो क्रूस पर क्या बोला? चिल्ला के बोला, क्या बोला? पूरा हुआ, पूरा हुआ। वापस हमें अब उसमें नहीं जीने की जरूरत है। आप आजाद हो, आप आजाद हो। श्राप से आजाद हो, बंधनों से आजाद हो, पाप से आजाद हो। यीशु मसीह ने पूरा किया। और क्या लिखा है? अब यहां नहीं है, परंतु जी उठा, वो जी उठा है। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए मेरे भाई बहनों, कि हम उसके लिए जिए, उसकी महिमा के लिए। ये जो जीवन मिला है, इसको जाया मत होने दीजिए, व्यर्थ में मत गवाइए।
आप विश्वास का जीवन बिताइए। आपके पड़ोस में आप कितने साल से लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति नहीं जानता कि आप विश्वासी हो। क्या कभी गए आप उसके लिए प्रार्थना करने के लिए? यहाँ पे बहुत सारे होंगे, किसी की पत्नी विश्वास में नहीं होगी, या किसी का पति विश्वास में नहीं होगा, या किसी के बच्चे विश्वास में नहीं होंगे, या किसी के परिवार विश्वास में नहीं होगा। लेकिन क्या आप इसके लिए सीरियस हैं? क्या आप उन्हें उद्धार का संदेश सुनाते हैं? क्या उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं? अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप नहीं चाहोगे कि वो नरक में जाए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो इंतजार नहीं करती। आप इंतजार करते, कल सुनाएंगे, 1 महीने के बाद सुनाएंगे, अगले क्रिसमस में सुनाएंगे, अगले साल सुनाएंगे। मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, और उसके लिए आप दोषी ठहराए जाएंगे कि आपको मौका था बताने के लिए, लेकिन आपने नहीं बताया। आपको मौका था उसे उस नरक से बचाने के लिए, लेकिन आपने नहीं बचाया। आपको मौका था अपने परिवार को नया जीवन देने के लिए, लेकिन आपने नहीं दिया। आपको मौका था कि उसे कलीसिया में लेके आने के लिए, लेकिन आपने नहीं लाया। हम कई बार अपने चिंताओं में, जरूरतों में, अभिलाषाओं में इतना खो जाते मेरे भाई और बहनों कि हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दिया, प्रभु यीशु ने हमें नया जीवन दिया, और इसलिए दिया ताकि हम दूसरों को बता सकें। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह इस समय के लिए। हम आपके करीब आते हैं प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमारे लिए क्रूस पर मारे जाने के लिए, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए, हमारी शर्म ग्लानि अपने ऊपर लेने के लिए कब्र में गए प्रभु, जी उठे। हमारे जीवन में आपका स्वागत करते हैं। अगर कोई नया व्यक्ति है जो विश्वास नहीं करते अभी तक, कई बार हम लोग काफी समय से कलीसिया में आते हैं, लेकिन पूरे गहराई से हम यीशु का स्वागत नहीं करते। ये मौका है मेरे भाई और बहनों, दिल से, मन से, हृदय से आप यीशु पे विश्वास करें। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करें, उससे प्रेम करें। सिर्फ एक दिन नहीं, रविवार के दिन नहीं, हर दिन उसके साथ चले, उसके पीछे चले, मन फिराए, झूठ और न्याय, पाप, बुराई से मन फिराए, हाबिल के समान उसके करीब आए, दीन और नम्र होके, सच्चाई के साथ, बिना कुड़कुड़ के, बिना कड़वाहट और नफरत के, बिना घमंड के, क्योंकि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस शरीर भी मिट्टी में मिल जाएंगे, इस शरीर को भी जलाया जाएगा, इस शरीर को भी दफनाया जाएगा, इस शरीर को भी गाड़ा जाएगा, और एक दिन इससे कीड़े लग जाएंगे और खत्म हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये मौका है कि अपने जीवन में उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करें, उससे प्रेम करें, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ स्वर्ग में हो। हम हमेशा हमेशा के लिए उसकी उपस्थिति में रह सके, उस नरक के आग से बच सके, जो भयानक जगह है उससे बच सके। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, जो मौका आपने हमें दिया है प्रभु। हम आपकी महिमा करते परमेश्वर। यहाँ पर आए हुए हर एक को छुटकारा और आशीष देना परमेश्वर, हर एक के जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। अगर कोई बीमार है तो अपने हाथों को खड़ा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए। अपने हाथों को खड़ा करें और विश्वास करें, बिना कपट के, बिना कड़वाहट के, बिना क्रोध के, बिना घमंड के, बिना लालच के, पूरे मन से विश्वास करें, पूरे हृदय से विश्वास करें। जो यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु सक्षम है आपको छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए। यीशु के नाम में आशीष मांगते प्रभु,
जिनके हाथ उठे हैं, जो बीमार है, आप चंगा करो प्रभु, उन्हें छुटकारा दो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में छुटकारा मांगते हैं, यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, यीशु के नाम में प्रभु चंगाई दीजिए पिता, छू लीजिए पिता, आशीष दीजिए पिता, ताकि एक गवाही बन सके लोगों के लिए। धन्यवाद यीशु, साराधन महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।